दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल भूगोल के महत्वपूर्ण भाग प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भूगोल खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत के अधिकांश खनिज और कीमती पत्थरों का भंडार मध्य क्षेत्र यानी प्रायद्वीपीय पठार में है। बता दें कि नदी के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक फैला यह अनियमित त्रिभुजाकार क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली रिज अरावली का विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा बनाती हैं। हालांकि इसका एक विस्तार पूर्वोत्तर में शिलांग और कार्बी आंगलोंग पठार के रूप में भी देखा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत कई पठारों से बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पलामू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार आदि। इस ऑडियो आर्टिकल में प्रायद्वीपीय पठार के विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की बनावट किस प्रकार की है। प्रायद्वीपीय पठार भारत के सबसे प्राचीन और सबसे स्थिर भूभागों में से एक है। इस पठार की सामान्य ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो नदियों के प्रवाह के रूप से भी प्रमाणित होता है। इस क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण भू आकृतिक विशेषताएं हैं: तोर, ब्लॉक, पर्वत, रिफ्ट घाटियां, स्पर, चट्टानी संरचनाएं, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों की श्रृंखलाएं और दीवारनुमा क्वार्टजाइट डाइग जो जल भंडारण के लिए प्राकृतिक स्थल प्रदान करते हैं। बता दें कि पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में काली मिट्टी की प्रबल उपस्थिति है, जो इसे कपास की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। इस प्रायद्वीपीय पठार में उत्थान और जलमग्नता के कई चरण आए हैं, जिनके साथ साथ भूपर्पटी में भ्रंश और दरारें भी आई हैं। इन स्थानिक विविधताओं ने प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच में विविधता के तत्व ला दिए हैं। पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में खड्डों और घाटियों का एक जटिल उच्चावच है। चंबल, भिंड और मुरैना के खड्ड इसके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं। बनावट की विशेषता के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को कई भागों में विभाजित किया गया है। आइए प्रायद्वीपीय पठार के विभिन्न प्रकारों को विस्तार से समझते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के विभिन्न प्रकारों में डेक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर पठार और पूर्वोत्तर पठार शामिल हैं। इनमें से डेक्कन ट्रैप क्रिटेशियस काल के दौरान विदर विस्फोट के माध्यम से प्रायद्वीपीय सतह पर बेसाल्ट के प्रवाह से निर्मित क्षेत्र है। डेक्कन ट्रैप में लोहा, मैग्नीज, तांबा और सोना जैसे खनिजों के प्रचुर भंडार हैं। ये खनिज निर्माण, विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल हैं। इसके अलावा डेक्कन ट्रैप में कोयले के भी महत्वपूर्ण भंडार हैं, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन और विभिन्न उद्योगों के लिए किया जाता है। गौरतलब है कि दक्कन का पठार पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल पर्वतमाला और महादेव पहाड़ियों से घिरा है। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियां और केरल में अन्नामलाई व इलायची पहाड़ियां। गौरतलब है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर और अधिक निरंतर हैं। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो पश्चिमी घाट की अनामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट में होता है। वहीं मालवा पठार की बात करें तो यह पश्चिम में विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ है। यह भी डेक्कन ट्रैप का एक हिस्सा है। इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। जबकि बुंदेलखंड पठार की बात करें तो यह सूखाग्रस्त है। यह क्षेत्र कठोर क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान से बना है। इस क्षेत्र की विशेषता वृद्ध स्थलाकृति है। विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में नर्मदा तापी दरार है। यह महत्वपूर्ण जल विभाजक बनाता है और दक्कन की उत्तरी सीमा का गठन करता है। विंध्य पर्वतमाला का पश्चिमी भाग दक्कन के लावा से ढका हुआ है, जिसमें चूना पत्थर, शेल, बलुआ पत्थर जैसी चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त पर्वतमाला के पूर्वी भाग में आर्द्र पर्णपाती वन और पश्चिमी भाग में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। विंध्य के समानांतर नर्मदा और तापी की घाटियों के बीच सतपुड़ा पर्वतमाला है।
यह पश्चिम में राजपीपला से पूर्व में मैकाल तक फैला हुआ है। इसके अलावा छोटा नागपुर पठार आर्कियन ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना है, जिसमें धारवाड़ चट्टान के टुकड़े भी हैं। इस क्षेत्र में उत्थान, वलन और अनाच्छादन की श्रृंखलाएं घटित हुई हैं। बता दें कि छोटा नागपुर में विभिन्न ऊंचाइयों पर स्थित पठारों की श्रृंखला है, जिन्हें पैट भूमि के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र दामोदर, बराकर, सुवर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल जैसी नदियों द्वारा सिंचित है। इस क्षेत्र में लोहा, कोयला, बॉक्साइट आदि जैसे अनेक खनिज भी पाए जाते हैं। वहीं पूर्वोत्तर पठार की बात करें तो यह मुख्य प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति के समय भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व की ओर गति के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच एक विशाल भ्रंश उत्पन्न हुआ। बाद में यह अवसाद अनेक नदियों के निक्षेपण क्रियाकलापों से भर गया। आज मेघालय और कार्बी आंगलोंग पठार मुख्य प्रायद्वीपीय खंड से अलग हो गए हैं। मेघालय पठार को आगे 3 भागों में विभाजित किया गया है: गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, जयंतिया पहाड़ियां, जिनका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समूहों के नाम पर रखा गया है। इसका विस्तार असम की कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों में भी देखा जा सकता है। छोटा नागपुर पठार के समान मेघालय पठार भी कोयला, लौह अयस्क, सिलीमेनाइट, चूना पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज संसाधनों से समृद्ध है। इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिकतम वर्षा होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय पठार की सतह अत्यधिक अपरदित है। चेनापुजी की सतह नंगी चट्टानी है और उस पर कोई स्थायी वनस्पति आवरण नहीं है। इसके अलावा तेलंगाना पठार की बात करें तो इस क्षेत्र की 2 इकाइयां हैं: तेलंगाना और रायलसीमा। तेलंगाना क्षेत्र नीस चट्टान पर विकसित प्रायद्वीपीय मैदान है और रायलसीमा कर्नाटक पठार का विस्तार है और इसमें कुडप्पा चट्टानें हैं। वहीं पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी तट के समानांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखला को संदर्भित करता है। इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में दक्कन का पठार और पश्चिम में तटीय मैदान और अरब सागर स्थित है। यह तापी घाटी से कन्याकुमारी के उत्तर में एक बिंदु तक अरब सागर के तट के समीप तथा समानांतर चलता है, जबकि पूर्वी घाट पर्वतों की असंतत श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी किनारे की सीमा बनाती है और भारत के पूर्वी तट के लगभग समानांतर चलती है। इस पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में दक्कन का पठार है और पूर्व में तटीय मैदान और बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये ओडिशा में महानदी से लेकर तमिलनाडु में वागई तक फैले हुए हैं। आइए अब जानते हैं इन पठारों का महत्व क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन और सबसे स्थिर भूभाग के रूप में भारत का प्रायद्वीपीय पठार कई महत्व रखता है। यह पठार लौह, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, क्रोमियम, अभ्रक, सोना जैसे खनिज संसाधनों से भरपूर है। साथ ही इस क्षेत्र में देश के गोंडवाना कोयला भंडार का 98% हिस्सा मौजूद है। कोयला और खनिजों की प्रचुर उपलब्धता के कारण यह क्षेत्र रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र काली मिट्टी से ढका हुआ है, जो कपास, चाय, कॉफी, रबर, बाजरा आदि जैसी कई फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। खनिज संसाधनों से भरपूर होने के साथ ही ये क्षेत्र वन भूमि से भी परिपूर्ण है। वनों से परिपूर्ण होने के कारण यह क्षेत्र लकड़ी आदि वन उपज का प्रचुर स्रोत है। प्रायद्वीपीय पठार से लेकर कई नदियां प्रवाहित होती हैं। इन क्षेत्रों की नदियां जल विद्युत उत्पादन करती हैं और फसलों के लिए सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती हैं। इसके अलावा पर्यटन की दृष्टि से भी प्रायद्वीपीय पठार का महत्व है। इस स्थान पर ऊटी, पचमढ़ी, कोडाईकनाल, महाबलेश्वर, माउंट आबू जैसे अनेक प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थान हैं। गौरतलब है कि पठार का एक भाग पश्चिमी घाट पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र है और पारिस्थितिक हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। निष्कर्ष। आइए पैच। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक भौगोलिक विशेषता से कहीं अधिक बहुआयामी महत्व रखता है। भारत का यह सबसे बड़ा भौगोलिक विभाजन है जो विविध संसाधनों का स्रोत है। देश के आर्थिक विकास में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह क्षेत्र बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन करता है। साथ ही पारिस्थितिक दृष्टिकोण से भी इस क्षेत्र का विशेष महत्व है। मसलन पश्चिमी घाट बहुत सारी दुर्लभ व संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थान है। हाल ही में इसे वनों की कटाई, मृदा क्षरण और जैव विविधता के ह्रास सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन को उचित कदम उठाने चाहिए। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का
सवाल, प्रायद्वीपीय पठार की संरचनात्मक बनावट का वर्णन करते हुए इसके आर्थिक महत्व का उल्लेख कीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।